नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे बेसिक की एस्ट्रोलॉजी कोर्स में। दोस्तों, मैं आपको फर्स्ट मॉडल से लेके सेकंड मॉडल, थर्ड मॉडल, फोर्थ मॉडल और फाइव मॉडल तक ये बेसिक एस्ट्रोलॉजी कोर्स आपको फ्री में प्रोवाइड करवा रहा हूँ। अगर इसके बाद आपको जरूरत लगे तो आप हमारा नेक्स्ट लेवल का जो कोर्स है वो आप हमारे से ले सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाए। बेसिक कोर्स की स्टार्टिंग में हम फर्स्ट मॉडल के अंदर मॉडल नंबर 1 में एस्ट्रोलॉजी का इतिहास और ओरिजिन, लेसन नंबर 1 वेदांग का कॉन्सेप्ट, लेसन नंबर 2 ज्योतिष का प्राचीन भारत में महत्व, लेसन नंबर 3 होरा संहिता सिद्धांत ब्रांच का परिचय। सबसे पहले हम समझेंगे वेदांग का अर्थ क्या है। वेदांग का मतलब है वेदों का अंग, यानी वेदों को समझने के लिए जो 6 सहायक शास्त्र बनाए गए उन्हें वेदांग कहते हैं। वेदांग होते हैं वो कौन कौन से 6 वेदांग होते हैं। सबसे पहले नंबर 1 पे है शिक्षा यानी कि उच्चारण। नंबर 2 है कल्प विधियां रिचुअल मेथड्स। नंबर 3 पे है व्याकरण यानी कि ग्रामर। नंबर 4 पे है निरुक्त शब्द व्युत्पत्ति। नंबर 5 पे है छंद मीटर। नंबर 6 पे है ज्योतिष गणना और समय निर्धारण एस्ट्रोनॉमी एंड टाइमिंग। वेदांग ज्योतिष क्या है? वेदांग ज्योतिष एक टाइम मेजरमेंट सिस्टम था जो यजन व्रत संस्कार और धार्मिक कार्यों के लिए शुभ मुहूर्त तय करने में यूज होता था। ये कोई हॉरोस्कोप प्रेडिक्शन सिस्टम नहीं था जैसे आज हम कुंडली बनाते हैं। ये 3 चीजों पे फोकस करता था। नंबर 1 काल यानी कि टाइम को मेजर करने के लिए। नंबर 2 नक्षत्र और ग्रहों की गति समझने के लिए। नंबर 3 यजन और वैदिक रिचुअल्स के लिए एग्जैक्ट समय तय करना इसका काम था। वेदांग ज्योतिष के रचयिता ऋग्वेद वेदांग ज्योतिष लगभग 1500 बीसी ऋषि लगध के द्वारा लिखा गया। यजुर्वेद वेदांग ज्योतिष थोड़ा अलग स्ट्रक्चर होता है लेकिन पर्पस सेम है। मेन कॉन्सेप्ट ऑफ वेदांग ज्योतिष, सबसे पहले तिथि यानी लूनर डे मून एंड सन के एंगल पर बेस्ड है। नक्षत्र 27 स्टार ग्रुप्स रिचुअल्स के लिए इंपॉर्टेंट है। योग सूर्य चंद्र की स्पीड बेस्ड कैलकुलेशन। करण हाफ ऑफ ए तिथि। मुहूर्त ऑस्पिशियस टाइम निकालना। संवत्सर ईयरली कैलेंडर बेस्ड ऑन जुपिटर एंड मून साइकिल्स। वेदांग ज्योतिष वर्सेस मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी। पर्पज वेदांग ज्योतिष का रिचुअल टाइमिंग वैदिक कर्मा के लिए और मॉडर्न जो वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजी लाइफ प्रेडिक्शन और रेमेडीज के लिए। बेसिस अगर बात करें बेसिस क्या है तो वेदांग ज्योतिष का लूनर कैलेंडर के लिए यूज होता था। और यहाँ पे मॉडर्न आज के दिन हम क्या करते हैं, ज्योतिष का प्राचीन भारत में जो महत्व है, ज्योतिष वेदों की आंख यानी आई ऑफ द वेदास। ज्योतिषम चक्षुर वेदानाम, मतलब ज्योतिष वेदों की आंख है। वेदास का ज्ञान तभी सार्थक है जब समय का ज्ञान हो और वो समय ग्रहों नक्षत्रों और चलन से डिसाइड होता है। विदाउट ज्योतिष ना यजन हो सकता था, ना संस्कार, ना तीर्थ यात्रा। तो इसलिए पहले जो वैदिक के जो 4 स्तंभ बताए गए हैं वो 4 वैदिक पिलर्स में से एक था ज्योतिष। भारतीय दर्शन में 4 मुख्य विद्याएं होती थी। नंबर 1 पे आयुर्वेदा जो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए होता था यूज। सेकंड नंबर पे धनुर्वेद रक्षा के लिए। नंबर 3 पे गंधर्व वेद कला और संगीत के लिए। नंबर 4 पे था ज्योतिष समय गति कर्म एंड देव का ज्ञान। पुराने ऋषि कहते थे जो व्यक्ति समय पे काम नहीं करता उसका भाग्य भी सही समय पे उसका साथ नहीं देता। और आज हम यही बोलते हैं जो व्यक्ति समय पे काम नहीं करता उसका भाग्य भी सही समय पे उसका साथ नहीं देता। बिल्कुल एग्जैक्ट वही चीजें केपी एस्ट्रोलॉजी में हम बोलते हैं। राज्यों में ज्योतिषी को महासम्मान। प्राचीन भारत में राजगुरु के बाद सबसे इंपॉर्टेंट
कोई होता था व्यक्ति, तो वो था राज्य ज्योतिष। राज्य के लिए वो युद्ध, राज तिलक, विवाह, अनाज भंडारण, प्रश्न उत्तर सब कुछ ज्योतिषी के गाइडेंस पर ही डिपेंड होता था। चाणक्य ने भी अर्थशास्त्र में लिखा है, राजा बिना ज्योतिष ज्ञान के युद्ध करेगा तो हार निश्चित है। आयुर्वेदा प्लस ज्योतिष इक्वल रोग निवारण का प्रमुख साधन। पुराने वैद्य लोग जन्म नक्षत्र प्लस दशा का यूज करते थे पेशेंट की बीमारी का रूट को समझने के लिए, जैसे मंगल दोष, खून और इंजरी के लिए यूज करते थे। शनि की दशा, अस्थि नर्व डिसऑर्डर, केतु रेयर अनडायग्नोजेबल बीमारी। आज भी आयुर्वेदा में नक्षत्र औषधि का कॉन्सेप्ट है। ज्योतिष इक्वल कर्म और भाग्य को समझने का टूल। प्राचीन समय में लोग ज्योतिष को एक स्पिरिचुअल मैप के रूप में देखते थे, जिसमें आपका जन्म क्यों हुआ, कौन से कर्म बचे हैं, कौन से ग्रह आपका टेस्ट लेंगे, किस काल में क्या फल मिलेगा। ज्योतिष सिर्फ भविष्य बताने का काम नहीं करता था, ये आत्मिक डेवलपमेंट का गाइड था। फिर बात आती है होरा संहिता और सिद्धांत। ज्योतिष की तीन महा ब्रांचेस। ज्योतिष शास्त्र के तीन मुख्य भाग ब्रांचेस। ज्योतिष शास्त्र एक की विशाल ज्ञान है जिसे तीन मेजर ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले पे हम बात करते हैं सिद्धांत ज्योतिष की, जिसमें रोल आता है एस्ट्रोनॉमी एंड प्लेनेटरी कैलकुलेशन का। और उसके बाद आता है होरा ज्योतिष का, जिसमें इंडिविजुअल लाइफ प्रेडिक्शन दिया जाता है। फिर समिता ज्योतिष, जिसमें मंडेन एंड नेचुरल फेनोमेना के रिगार्डिंग बात करते हैं। अगर बात करें इसकी, एक गणित ज्योतिष, एक फलित ज्योतिष, एक संहिता ज्योतिष है। सिद्धांत ज्योतिष गणित वाला भाग है। वेयर आर द प्लैनेट्स, इसका जवाब सिद्धांत देता है। मेन कॉन्सेप्ट्स, ग्रहों की गति को आंकना, प्लैनेटरी मोशंस को देखना, तिथि नक्षत्र योग का निर्णय, लगन का हिसाब, पंचांग के 5 अंग बनाना, एफेमेरिज ग्रहों की सारणी बनाना, सूर्य सिद्धांत, आर्यभट्ट ब्रह्मस्फुट सिद्धांत। सिद्धांत के बिना कोई भी कुंडली या दशा एग्जैक्ट नहीं निकल सकती। और फिर बात आती है सेकंड नंबर पे होरा ज्योतिष। व्यक्ति विशेष की कुंडली और फ्यूचर एनालिसिस, व्हाट विल हैपन इन योर लाइफ, इस सवाल का जवाब होरा देता है। मेन कॉन्सेप्ट में अगर बात करें तो इसमें जन्म कुंडली और लगन चार्ट को देखना, ग्रह राशि भाव और नक्षत्र का एनालिसिस, दशा अंतरदशा और भुक्ति पे बात करना, मैरिज कैरियर हेल्थ डेथ प्रेडिक्शन, अष्टक वर्ग योगास ग्रह दोष, सब इसमें आता है। फेमस होरा की अगर बात करें, जिसमें वृत्त पाराशर होरा शास्त्र, जातक परिजात, फल दीपिका। आज का पूरा एस्ट्रोलॉजर कम्युनिटी मोस्टली होरा ज्योतिष पे काम करता है, उस पे डिपेंड है, चाहे ट्रेडिशनल हो या केपी एस्ट्रोलॉजर। समिता ज्योतिष देश दुनिया प्रकृति और जन समूह का ज्ञान प्रोवाइड करवाता है। ये दुनिया में क्या होने वाला है इसका जवाब समिता से मिलता है। मेन कॉन्सेप्ट्स में राजनीति, देश की घटनाएं, भूमिकाम, बारिश, अकाल, बाढ़, मुहूर्त शास्त्र, स्वपन विचार, अपशकुन एंड शकुन, ठीक है ना, और वास्तुशास्त्र एंड निमित्त, ग्रहण का असर, ये सब आता है संहिता में। बृहत संहिता बाय व्रामिर, नारद संहिता, गर्ग संहिता, इनके फेमस जो टेक्स्ट्स हैं। और मॉडर्न इम्पैक्ट में बात करें तो मंडेन एस्ट्रोलॉजी, वास्तु एनालिसिस, ग्लोबल प्रेडिक्शन, इलेक्शन रिजल्ट, मार्केट क्रैश etc हम करते हैं। तो हमारा आज का फर्स्ट लेसन कंप्लीट हुआ। सेकंड क्लास में आएंगे, जिसमें हमारे सेकंड क्लास में 3 चैप्टर और निकल के आएंगे। वो क्या रहेंगे, बने रहें और देखिए हमारी नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद।